वरुण, जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे भेड़िए के काटने के बाद लोगों को ऊंचा सुनाई देता, मुझे नीचे का भी सुनाई देने लगा। तो आप जिस फ्लैट में रहते हैं, नीचे वाले फ्लैट से आवाजें आती हैं आपको? एक्चुअली बट ऊपर वाले से ज्यादा आते हैं, ऊपर पापा रहते हैं ना। अभिषेक भाई को आपने देखा ट्रेलर में ये बोल रहे हैं, भेड़िया जब इन पे हमला करता है, अंडरवियर में भेड़िए को देख के पहचान जाते हैं कि ये तो वरुण का है। भास्कर की चड्डी। कभी आपकी बालकनी में कच्छा गिर जाए किसी का आके उड़ के, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि बता देते हैं कि ये 502 वाले खन्ना जी का है। दीपक भाई, आप सब इस बात से एग्री करेंगे, बॉयज जब होते हैं, जब बैचलर होते हैं, सब एक कमरे में 4-4, 5-5 दोस्त रहते हैं, तो इसी फॉर्मेलिटी होती नहीं है ज्यादा कि कपड़े पहन के घूमे। तो कृति सामने बैठी क्या बोले, मतलब कच्चे में घूमते रहते हैं लोग, होता ही ऐसे। आपके साथ आपने भी जब पहले स्ट्रगल के दिनों में साथ यार 4-5 यार दोस्त रहते होंगे। मैं लॉकर में रखता था अपनी चड्डियाँ। लॉकर में? क्योंकि मेरा दोस्त था ऐसा, पंकज शर्मा उसका नाम है। शर्म बिल्कुल नहीं थी उसको। वो क्या करता था? तेरे बॉक्सेस पहनता था? वो बॉक्सर नहीं, सारे कपड़े पहन लेता था। What? एक्चुअली ऐसा होता है, जो 4-5 लोग रह रहे हैं ना, जो सुबह पहले जल्दी उठ गया, कपड़े उसके हैं, ऐसे ही होता है। बिल्कुल। ऑडिशन देने जाना है, पहन के चला गया। मेरा ऑडिशन में कुर्ता, एक ही कुर्ता, कोई पहन के चला गया। कुर्ता तो ठीक है, दूसरे की चड्डी कैसे पहन सकता है कोई? अच्छा, जैसे इन लोगों ने जंगल में शूटिंग की, तो कोई भी जंगल सफारी में अगर घूमने जाता ना, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता कि हमें शेर दिख जाएगा या चीता दिख जाएगा, फिर अगर आपको हिरन दिख जाए या बंदर दिख जाए, बहुत है, होता है ऐसे बार, है ना, ज्यादातर यही दिखते हैं। जैसे सेम हमारी फिल्म सिटी में बस आती ना, जब टूरिस्ट बस, सभी यही सोच के आते हैं अमिताभ बच्चन घूमते हुए दिखेंगे, सलमान या शाहरुख, फिर उनको दिखते हैं कीकू शारदा, शमोना चक्रवर्ती, और खुश हो जाते हैं कि इनका तो हमने सोचा भी नहीं था। तो मैंने ये इसलिए पूछा, आपको ऐसा खतरनाक जानवर दिखा अरुणाचल के जंगलों में? अरुणाचल के जंगल में मिथुन देखा है, मतलब वो खतरनाक नहीं है। क्या देखा है? मिथुन। चक्रवर्ती ने क्लियर कर दो। मिथुन नहीं। मिथुन कौन सा होता है? नंदी बैल सुना है, जो शिवजी जिस पे बैठते थे, तो उसी साइज का बैल है। अच्छा, वहाँ पे मिलता है। इन्होंने तो खाना भी खिलाया मुझे। चीनी खाता ना? चीनी नहीं, सॉल्ट, नमक। आपने खिलाया भी था ना? नमक खाता है? हाँ, नमक। उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता? नहीं, उसको नमक पसंद है। उसको बहुत पसंद है नमक। बर्फ में रहता हो सकता है, बोतल साथ लेके आता हो, नमक लगा के है। मैं कुछ चीजें आप सबसे पूछना चाहता हूँ। हम सब कभी ना कभी बच्चे रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, और मुझे तो लगता है कि हर इंसान के अंदर बच्चा जो है वो हमेशा रहना चाहिए। ये हरकतें मैं कुछ पूछने वाला हूँ। कभी फ्रिज का दरवाजा खोल के और धीरे धीरे बंद करके देखना कहाँ पे जाके लाइट बंद होती है। बहुत बार, बिल्कुल बहुत बार किया आपने? बहुत बार। इतने बड़े बड़े एक्टर हो गए, ये सब काम करते हो आप? हम भी तो बच्चे थे ना, छोटी बच्ची। अच्छा, नरेशन चल रही हो कभी और छींक आ जाए आपको, और सामने वाले की रिस्पेक्ट में आपने कहा कि मारनी नहीं है, रोकनी है करके, ऐसे किया आपने कभी? नहीं, छींक मारिए, यौन वो खांसी में बदल जाए, पता नहीं क्या निकलता हो। यौन रोकिए। वो और मैंने कहीं पढ़ा था, बोलते रोकनी नहीं चाहिए। पता नहीं है। हाँ, वो रोक के ये रखा वाला है। क्या? बट आपने देखा, एक उम्र के बाद आदमी यूजुअली वो कहीं भी पाता है। हाँ, पहले पता नहीं, बिगनिंग में हम लोग इतने कॉन्शियस, एक उम्र के बाद आप में इतने मैच्योर रहते, आपको लगता है कि ये सब मोह माया है। तो जब जवान लोग होते वो सब इतना ध्यान में, फिर बुजुर्ग जो हो जाता ना आदमी, और बेटा आजकल क्या चलो, और तो फिर उनको कोई वो रहता नहीं है। मतलब ये है कि उनकी जवाबदेही खत्म हो गई है समाज के लिए। हाँ, वो कहते हैं मुंह से बात करो इधर। अच्छा, किसी गाड़ी पे धूल जमी हो तो जाके पीछे उंगली से अपना नाम लिखा है, दीपक डोबरियाल की गाड़ी किया? हाँ, नाम भी, फोटो भी बनाई है, नाम और हार्ट भी करा है, और वो पैर बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। काफी ज्यादा वेली थी कृति तुम्हारा। अच्छा, जिस दिन दशहरा होता है, रावण जलता है जब, तो अगले दिन सुबह सुबह उठ के जाके बम ढूंढने गए हैं आप कभी? नहीं, मैं वो छोटी बम होती है ना, जो हम लोग ऐसे फेंकते हैं, वो मैं ढूंढता था। नहीं, मैंने उसको लड़ी जो होती है ना, लड़ी, उसमें से 10-20 नहीं बजे। करेक्ट, दिवाली के टाइम वो उठाते थे हम लोग। करेक्ट। और बहुत वो बड़े वाले में तो बच जाती थी। बहुत बचती थी। नहीं, दिवाली के टाइम पे खूब सारे जो बारूद इकट्ठा करते थे, चमकीला वाला जो बचा हुआ होता था, पूरा इतना बड़ा पन्नी में मैंने भर लिया,
और उसके बाद ना बच्चा ही था ऐसे 6-7 साल का, तो ना मैं ऐसे बैठा और इतना बारूद है मेरे पास, बारूद है, और मैंने ना ऐसे करके ऐसे वो लगाई तिल्ली, और वो जो जला है पूरा, तो मेरा आँख में फूटा। हाँ, मेरा आँख पे पूरा एकदम व्हाइट लाइट ऐसे करके, मतलब तभी से उतने गोरे हो आप। यहाँ तक निकला था ना, पूरा ही निकाल दिया। वो 3 घंटे के लिए मैं एकदम ब्लाइंड टाइप का हो गया था। इसके पीछे दोस्तों, इस वाक्य को शेयर करने के पीछे हमारा एक मकसद था कि हम संदेश दे सकें कि कृपया आतिशबाजी जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक चलाएं और किसी बड़े की देखरेख में चलाएं। बीच में इंटेलेक्चुअल बातें भी करते हैं हम आजकल। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पीने के चक्कर में किसी शादी में घुसे हो आप भाई? हाँ। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरी जो अभी बीवी है नताशा, उस वक्त हम लोग डेट नहीं कर रहे थे, एंड वो फर्दर स्टडीज के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी, एंड नेक्स्ट डे शी वाज लीविंग। तो वो एक ही रात थी हमारे पास जब मैं अपना प्यार का इजहार करना चाहता था, एंड मैं उसको बोलना चाहता था कि यार यू नो इफ शी अग्रीज तो न्यूयॉर्क में फिर वो किसी और को डेट नहीं करेगी। रुमाल रखना आपने। हाँ। कुछ इस प्रकार। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अंकित, तो मैंने अंकित को बोला क्या करे यार, तो उसने बोला यार हमारी एक दोस्त इशिता की भाई की कोई शादी वादी है, उधर चलते हैं। नताशा 100% जाएगी, उसको इशिता से मिलना था और इशिता टाउन में। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग चला के जाएंगे उधर गाड़ी, कि इशिता को नताशा से मिलाना है। तो कुछ करके हम लोग ने गेट क्रैश किया वेडिंग वाके, हम लोग किसी को नहीं जानते थे, नाचे वाचे, और एंड ऑफ द नाइट मैंने बोला आई लव यू। तो तुमने बेसिकली किसी और की शादी में प्रपोज किया? हाँ, बट उसने ना बोला उस वक्त। इसलिए? हाँ, इसको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नमस्ते समझ, आज के दिन के लिए हम थोड़ा सा टेंशन में हैं, यहाँ पे कहीं छिपा लेंगे हमको प्लीज। तुम खुद ही बताओ कहाँ छुपा सकते हैं तुम्हें? ये आज आपने बहुत पते का बात किया। खूबसूरती को कितना भी छिपाने का कोशिश कीजिए, वैसे हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। नॉर्मली कपड़ा धोते हैं हम, लेकिन आज थोड़ा सा डरे हुए हैं। एक भेड़ यू नो गोट हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, तो उसका घास खाएगी तो पीछे पड़ेगा ही। घास नहीं खाया, क्या हम अपना तालाब पे बड़े आराम से अपना कपड़ा धो रहे थे। अब ये भेड़ है आके हमारे बगल में बैठ गया। अब हम दोनों कपड़ा धोते हुए ऐसे देखे, हमें समझ में नहीं लाया, हमें लगा स्वेटर है, धो दिया। हमने उठा के उसको रगड़ रगड़ के धो दिया। अब जब उसको निचोड़ा और मैं आवाज आया। आजकल ये कपड़ा धोना आसान काम नहीं है, सच बता रहे हैं। नॉर्मल कपड़ा धोने में भी बहुत रिस्क हो गया है। अच्छा। क्या रिस्क हो गया? तू म्यूचुअल फंड में डाल के कपड़े धोती है? सच बता रहे हैं, बहुत रिस्क है। हमारे दादाजी जो थे कपड़ा धोने के चक्कर में ही नहीं रहे। ओहो, कैसे? हाँ सच में, एक बार तालाब पे बड़े आराम से कपड़ा धो रहे थे, सामने से एक ऑक्टोपस आ गया। हमारे दादाजी डरे नहीं, वो भी बोले कि आ जा, हो जाए 2-2 हाथ, पर उसके 8 हाथ थे। अभी 2 हाथ से हमारे दादाजी का 2 हाथ पकड़ लिया उसने, 2 हाथ से हमारा दादाजी का 2 पैर पकड़ लिया। फिर दादा चिल्लाया नहीं? नहीं, 4 हाथ बाकी हैं बाबू, रुकिए। एक हाथ से दादाजी का मुंह बंद कर दिया और एक हाथ से दादाजी को टपली मार मार के पानी में ले गया वो। और बाकी के 2 हाथों का क्या हुआ फिर? दादाजी पानी में चले गए। आपको हाथों का गिनती का पड़ा है। वरुण जी, हमको आपसे पूछना था कि ट्रेलर में हम देखे कि जैसे वो भेड़िया जो है आपको काटता है तो भेड़िए के गुण जो है आप में आ जाते हैं। तो हम खाली कह रहे हैं कि अगर गुण ट्रांसफरेबल है तो आप थोड़ा सा हमको काट लेंगे। काट लो। वो तुम्हें काटेंगे तो तुम में गुण आएंगे, तो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है उनके गुण तो आए नहीं तुम में। आपके घर में साबुन बहुत जल्दी खत्म हो जाता होगा ना? क्यों? हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। अमर कौशिक जी नमस्ते। आप डायरेक्ट करते हैं, कभी मत कीजिए। क्यों? नहीं करूं। स्टेप बाय स्टेप कीजिए ना। लाइफ में डायरेक्ट कुछ नहीं करना चाहिए। वैसे एक बार बात बताइए कि आप कभी छुट्टी पे जाते हैं तो समर वेकेशन पे जाते हैं या अमर वेकेशन पे?
ओए तू ना ऐसे हंसा कर तू। आप थक गए तो बैठ जाइए ना इधर, इसके गोद पे बैठ जाइए। नहीं ये थोड़ा, ये हमको 10 देगा, फिर हमको इसको 20 देना पड़ेगा। गुड़िया तू क्या लेने आया इधर? हम यहाँ पर वर्ल्ड कप लेने आए हैं, दिलवाएंगे आप। ये जिस कॉन्फिडेंस से सवाल पूछते हैं जैसे आईसीसी के प्रेसिडेंट यही हैं। हम आप लोग से खाली एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे। आप देख रहे हैं तालाब में कपड़ा धोना कितना डेंजर हो गया है, रिस्क कितना बढ़ गया है, तो इसलिए अगर आप लोग थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करके एक अच्छा सा तालाब हमारे घर में बनवा देंगे। वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं धोती कपड़े तू? ना एक बार ट्राई किए थे, बहुत चक्कर आया हमको। अरे उसके अंदर बैठ के मत धोया करना, कपड़े डाल दिया कर। हम बाहर रहेंगे तो अंदर कौन धोएगा कपड़ा? मशीन धोएगी ना, तेरा टाइम बचेगा। ऐसा ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ ऑटोमेटिक हो जाता है। वॉशिंग मशीन का बताना नहीं किसी को बात, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। वैसे टाइम बचा के हमको करना क्या है? हमारा कौन सा सर कोई बॉयफ्रेंड है इसको फोन करके हमको पूछना है मेरे बाबू ने ताना ताया 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 नहीं ताया नहीं ताया, हमको क्या है? सच बोल रहे हैं, हमारे पास दीपक जी इतना फालतू टाइम है, एक दिन में 200 YouTube चैनल को हम सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन दबा के। सर मजाक नहीं कर रहे हैं, आपका भी कोई YouTube चैनल है हमको बताइए, बेल आइकन हम बहुत अच्छा दबाते हैं। वैसे अभिषेक जी, आप भी हैं वैसे, हैंडसम हैं, टॉल हैं, अच्छा काम करते हैं, तो अगर आप भी बुरा ना माने तो आप हमारे लिए कोई लड़का ढूंढ दीजिए। वो मैच मेकर थोड़ी हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो। अच्छा कास्टिंग बे, अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर हैं आप, तो फिर आप ऐसा ऑडिशन करके एक लड़का हमारे लिए ढूंढ लीजिए। नहीं नहीं एक मिनट, ऑडिशन करके मत ढूंढिए, वरना हमको आपसे ही शादी करना पड़ेगा। क्यों? ये ऑडिशन कितना ही करा ले, सिलेक्ट खुद को ही करते हैं। Outstanding.